हेलो। आपने काफ़ी बार बताया कि भाई अलंकार कुछ और करवाए जाएं। हालांकि कुछ अलंकार मैं पहले करवा चुका हूँ, उसके बाद कुछ अलंकारों की आवश्यकता आपके पास बची है, तो वो अलंकार भी देखते हैं। आज हम लेते हैं उपमा अलंकार। क्या होता है उपमा का मतलब? उपमा का मतलब होता है के समान। जैसे हम आपस में बातें करते हैं तो कहते हैं तेरे जैसे बहुत सारे देखे हैं, तो इस तरह से के समान बताना, यानी जब किसी व्यक्ति वस्तु को हम, साधारण व्यक्ति वस्तु जो भी हो, और उसको असाधारण के साथ या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ के समान बताते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसके पहचान चिन्ह होते हैं कुछ शब्द, जैसे सा, से, सी, सम, सरिस, तो ये इसके साथ चलते हैं। ये मिलेंगे आपको। जैसे देखिए ना, उदाहरण देख रखा आपके सामने, उदाहरण भी एक, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। सागर सा, सागर के समान। गिरी सा, गिरी मतलब पर्वत, पहाड़, पहाड़ के समान। तो उपमा अलंकार कहाँ होता है? काव्य में, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे किसी व्यक्ति या वस्तु के समान बताया जाए, यानी उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। और यहाँ आप देख भी सकते हैं, इसमें यह भी उपमा अलंकार के अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या होता है? देखिए, उपमा देने के योग्य, यानी साधारण। उपमान क्या होता है? यानी जिससे उपमा दी जा सकती है, अर्थात समानता बताई जा सके। क्या होता है ये? इसका मतलब होता है असाधारण। और तीसरा आप देखिएगा, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है, तब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे ही वाचक शब्द कहते हैं। और साधारण धर्म क्या होता है? जो दो वस्तुओं के बीच जो समानता दिखाने के लिए जिस गुण का, जिस धर्म का बखान किया जाता है, उसे कहते हैं साधारण धर्म। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने उपमा अलंकार को समझना है और इसे याद भी करना है। अगला अलंकार हमारे पास रूपक है। रूपक अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाए, जहाँ दोनों में इतनी गहरी समानता दिखाई जाए कि वो एक ही लगने लगे, अलग अलग ना दिखाई दे, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर उपमेय और उपमान एक दूसरे में गुथे हुए जैसे लगते हैं, एक दूसरे में जैसे समा गए हैं, ऐसे दिखते हैं। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। तो यहां पर रूपक अलंकार, और वैसे भी आपने रूपक अलंकार के ढेर सारे उदाहरण दूसरे भी याद कर रखे होंगे, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो भी तो इसी तरह से हैं। आपने खूब सारे, कुबुद्धि का भांडा फूटा, आपने देख रखा है ये कुबुद्धि का भांडा, बुरी बुद्धि रूपी भांडा, यानी बर्तन टूट गया। तो वैसे ही यहाँ पर रघुबर बाल पतंग, तो वही है, उसी को उसी तरह से चलेगा ये भी। तो याद रखिएगा, रूपक अलंकार काव्य में जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ हम रूपक अलंकार को देखते हैं, उसके दर्शन कर पाते हैं। अगला हमारे पास है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, तुलना करना। अब यहाँ वो शब्द आएगा, तुलना। काव्य में जहां उपमा और उपमान की तुलना की जाए, या फिर ये कहें कि उपमान के न होने पर भी उसे मान लिया जाए कि उपमान यानी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु यह मौजूद है, हालांकि वो है नहीं, फिर भी मान लिया जाए कि यहाँ है, तो वहाँ उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके पहचान चिन्ह होते हैं ना, मानो, जानो, जनहु, मनहु, जनु, मनु, ये सब इसके पहचान चिन्ह हैं, पहचान शब्द हैं ये। तो जहां पर भी आपको मानो, जानो, जनहु, मनहु
जनु मनु दिखाई दें तो यह अंदाजा लगा लेना कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर उपमान होता नहीं है, बस मान लिया जाता है कि उपमान यहाँ मौजूद है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस तरह के उदाहरण भी आप देख सकते हैं, और यहाँ तो उदाहरण दिया हुआ ही है। सखी सोहत गोपाल के उर कुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए, दावानल की ज्वाल। ऐसा मान लेते हैं प्रिय, मानना पड़ता है। उपमान के न होते हुए भी बस मान लीजिए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके पहचान शब्द भी मैंने बताए हैं आपको, कौन कौन से होते हैं। एक और अलंकार अतिशयोक्ति, ये मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन मन किया कि एक बार फिर बता दूं। हो सकता है कोई ऐसा बच गया हो, ऐसा बच्चा रह गया हो जिसकी समझ में ना आया। अतिशयोक्ति, अति माने बहुत, उक्ति माने कहना, बहुत कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी इतना कह दे कि विश्वास ही ना हो, हमें तो संभव ना लगे, हम जिसकी कल्पना ना करते हो और ऐसा काम होता दिखाया जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए। हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। और भी उदाहरण ले सकते हैं। बाण न पहुंचे अंग लो, अरि पहले मर जाए। और भी ले सकते हैं उदाहरण तो, और भी ढेर सारे खूब सारे अलग अलग प्रकार के उदाहरण आप देख सकते हैं, और ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे भी। पर आप एक दो याद जरूर करना, सारे ना हो पाए तो पहचान जरूर देखना। जिस अलंकार में बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार बनता है। एक और अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। बचपन में कहते थे, कोई कापी का कोई पृष्ठ फट गया, उत्तर पुस्तिका का कोई पृष्ठ फट जाता था, तो कहते थे इसको श्लेष लेके आओ, इसको चिपकाएंगे। तो श्लेष का मतलब चिपकना। जैसे लोहा होता है ना, लोहा चुंबक से चिपक जाते हैं, लोहखंड ढेर सारे एक चुंबक से चिपक जाते हैं। ऐसे ही अगर हम चुंबक एक शब्द को मान लें और अर्थ लोहखंड को मान लें, तो फिर श्लेष अलंकार बन जाएगा। कोई शब्द एक ही बार आए और उसके साथ ढेर सारे अलग अर्थ चिपके हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए और उसके अलग अलग अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण भी देख लो, आपके सामने उदाहरण भी तो है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द देखिए ना, एक ही बार आया है नीचे वाली लाइन में, और अर्थ तीन के साथ दे रहा है, मोती के साथ, मानुष के साथ, चून के साथ। पानी का अर्थ मोती के साथ हो जाएगा चमक, आभा, कांति। मानुष के साथ हो जाएगा उसका सम्मान, इज्जत। और चून के साथ फिर से वही अपना जल,
तो इस तरह से देखिए ना, पानी शब्द एक ही बार आया और 3 अलग 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 अर्थ हमारे सामने आ गए इसके। तो यहाँ पर ये सारे अर्थ जो है एक पानी शब्द के साथ चिपके हुए हैं। तो श्लेष का मतलब चिपकना। तो इन अलंकारों को ध्यान से करना। तो ये अलंकार जो आज करवाए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी समझ में आएंगे। थोड़ी सी और मेहनत हम भी करेंगे, थोड़ी सी मेहनत आप भी करेंगे तो अलंकार हमारी समझ में आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सारी व्याकरण ही करवाने वाला हूँ, पूरी व्याकरण करेंगे हम लोग धीरे 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 करके। पाठ और कविताएं भी करवा रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके। और ये अलंकार और दूसरे जो चीज़ें हैं, इनके लिए आप वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। और हाँ, यदि सारे ही वीडियो आपको देखने हैं तो फिर जो लिंक मैं भेज रहा हूँ उसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कुछ भी समझ में नहीं आए फिर से आप उसे देख सकते हैं। तो ये भी आप सब्सक्राइब भी कर लें आपको।